एक कारोबारी पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर हिंडनबर्ग ने उठाया या फिर विपक्ष उठा रहा है, तो क्या पूरे देश की इकोनॉमी पर सवाल उठ रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? ये भी तो जांच के दायरे में आएगा ना। देखिए, मैंने बोला ना, अभी एक राहत इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। हर 6 महीने में एक ऐसा टूल किट से तैयार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध है इनका। मोदी के खिलाफ इनकी इतनी ज्यादा नफरत है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि बांग्लादेश, अभी ये कह रहे थे हिंदुस्तान में बांग्लादेश बनेगा, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, ये कांग्रेस और अन्य विपक्ष के दल ही तो कह रहे थे। अब ये हिंडनबर्ग के ऊपर जिस प्रकार से जो है हाहाकार मचा रहे हैं, आज तो सेंसेक्स ने उनको उल्टा जवाब दे दिया, आज तो निफ्टी ने उनको उल्टा जवाब दे दिया। तो फिर आपके हिसाब से ये क्यों हो रहा है? विपक्ष क्यों कर रहा है? वही तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष का काम है कंफ्यूजन पैदा करना, सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश करना। वास्तविक मुद्दों से विपक्ष बहुत दूर रहता है। और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था, देखिए देश से नफरत, मैंने बोला आपको कि मोदी जी के नफरत के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ नफरत करने लगते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को ये कहीं ना कहीं जो है उसके साथ जो है उसको जनता को गुमराह करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी इसके माध्यम से। दीपक जी, ऐसा है क्या? सौरभ जी, ये बातें बहुत गंभीर है और जनता इनको सबक इसीलिए सिखा देती है। ठीक है, लेकिन जनता का मैंडेट तो कुछ अलग साबित हुआ है ना इस बार। सौरभ जी, दीपक जी क्या साबित हुआ? जनता का मैंडेट 240 आया अभी। ठीक है दीपक जी, देखिए बड़ी इनको तो 99 आया है। बड़ी हास्यास्पद बात लगती है मेरे भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं, बट बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को क्यों बीच में सवाल करते हैं? भाई आपको तो खुश होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी सर्टिफिकेट देते हैं ना पवित्रता का, शुचिता का, पारदर्शिता का। तो पारदर्शिता लाइए सरकार में, जीरो टॉलरेंस रखिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। इस सौरभ भाई आप भी जरा बताइएगा, भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं बता पाएंगे, आप उनसे बेहतर बोलते हैं, तो आप ही बता दीजिएगा कि दुनिया में ऐसा कौन प्रधानमंत्री है जो कहता है शेयर बाजार में जाके पैसे लगाइए? दुनिया में ऐसे किस देश का गृह मंत्री है जो कहता है शेयर बाजार में पैसे लगाइए? ऐसा कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर है कहता है कि जाके पैसे लगाइए? तो ये पूरा का पूरा स्कैम है। बात यह है कि माधवी जो है उनके हस्बैंड IIFL जो कंपनी है उसके थ्रू इन्होंने जाके एक बरमूडा में और मॉरिशस में एक फंड बनाया था जिसका नाम है GOF। उसके थ्रू इन्होंने एक सब फंड बनाया था और उस सब फंड को इंडियन शेयर मार्केट में लगाया था, जिसमें कि सारी की सारी हिस्सेदारी माधवी की है और उनके हस्बैंड की है। और बात करते हैं कि आप सेबी चेयरमैन इस्तीफा दीजिए। अरे आप मॉरिशस पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश आप पहुंचते हैं, अभी बांग्लादेश आप पहुंच रहे थे ना, अंबानी की शादी थी तो उसमें आपके नेता क्यों गए थे? मेरी बात लगातार आप अभी अडानी पे आरोप लगा रहे हैं, अंबानी पे लगा रहे थे, सलमान खुर्शीद और वो आपके सारे नेता उनके यहाँ शादी में पहुंचे हुए थे। तब कहां गए थे अंबानी? जो है अगर अंबानी इतने ही खराब थे, अंबानी को नहीं, आप लोग गालियां देते थे ना अंबानी को, अभी आप अडानी को दे रहे हैं। नहीं कहते, लेकिन सच्चाई तो कुछ और निकल करके आती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो व्यक्तिगत मैं उन पे नहीं जाऊंगा। बात यह है कि आप बांग्लादेश की बात करते हैं, देश की सरकार बताए कि देश की सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। हमने और हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि सरकार का क्या कदम है, हम सरकार के साथ समर्थन में खड़े हुए, विदेश मामलों में हम सरकार के साथ खड़े। तो अब इधर उधर किसका ट्वीट है? राहुल गांधी का एक भी ट्वीट है? एक भी ट्वीट राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है? अरे मैं देश की जनता हूँ, जनता है ना, देश की जनता को आप इस प्रकार से बात करेंगे क्या? ठीक है सौरभ जी, आप सरकार से सवाल करिए। आप राहुल गांधी जी का मुझे दिखा दीजिए जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उन्होंने किया। आज सिर्फ एक ट्वीट अखिलेश यादव जी का आया, इसके पहले पूरे विपक्ष का एक भी ट्वीट नहीं है। उल्टा ये जवाब आया कि भैया वो बांग्लादेश की। ठीक है, टॉपिक सौरभ जी, बात है कि इनको हिंदुस्तान में बैठ के भी बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान नजर आते हैं। हमें बांग्लादेश दीपक जी मान लीजिए ये जो आप आरोप कर दिया, नरेंद्र मोदी जी से सवाल करिए, भाजपा प्रवक्ता यहाँ से जवाब दें कि बांग्लादेश पे सरकार का क्या स्टैंड है, अफगानिस्तान पे सरकार का क्या स्टैंड है, पाकिस्तान पे सरकार का क्या स्टैंड है। लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड विद द टॉपिक। ठीक है। चित्ररंजन गगन हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी। चित्ररंजन जी देखिए, ये तो अब फेवरेबल सिचुएशन है, अभी दीपक जी भी बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दे जरूर उठ रहे हैं, लेकिन मैं अरे तारिक जी मुझे बाकी लोगों के पास तो जाने दीजिए, क्या है आपका जवाब? आप दीजिए जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए। जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक सेकंड भी, एक भी मेरी लाइन का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली, जांच में बिल्कुल पाक साफ हो गया। आपने क्या बोला? हिंडनबर्ग से आपके क्या संबंध है? एक ऐरा गहरा नत्थु खेरा कोई अगर किसी तरह का इल्जाम लगाता आप उसके साथ खड़े हो जाते हो। आप गरीबों के पैसे लुटवाना चाहते हो,
आप मुझे बताइए, आप बांग्लादेश पे बात करते हो, आपकी प्रियंका गांधी, आपने देखा होगा किस तरह से फलस्तीन के लिए उनका ट्विटर हैंडल देखिए भरे पड़े हैं। फंड क्या है जिसमें अडानी के भाई का पैसा लगा हुआ है, विनोद अडवाणी का पैसा लगा हुआ है, उसके डायरेक्टर हैं, उसके एडवाइजर हैं आपके माधुरी क्लास में, तो उस पे आप जवाब दे दीजिए। देश पूरा जानना चाहता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट अच्छी बात नहीं। हम तो यही जानना चाहते हैं कि देश की जनता का पैसा 1 रुपया नहीं डूबना चाहिए, लेकिन आप देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 2 व्यापारियों को बचाने के लिए आप सारा का सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र छोड़िए, देश की जनता के साथ, देश की जनता पूछ रही है, देश की जनता आप पे भरोसा करती है, आपको सरकार दिया है, तो नंबर के गेम में आप आगे हैं, कोई बात नहीं। इसका अहंकार त्याग दीजिए, अहंकार मत करिए और देश की जनता को बताइए कि देश की जनता का जो पैसा है, जो गाड़ी मेहनत की कमाई है, शेयर बाजार में क्यों डूब रहा है। ग्रैंड एम्बेसडर की तरह और सेबी इसलिए सवाल उठता है कि सेबी को नोटिस देना चाहिए कि देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति सेबी के शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी को नोटिस क्यों नहीं गया, होम मिनिस्टर को नोटिस क्यों नहीं गया, एसएम को नोटिस क्यों नहीं गया, सेबी ने नोटिस नहीं दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगा कौन। संयम है कोतवाल तो अब डर का है का। नरेंद्र मोदी जी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मोचेरे भाई हैं, और इनको नोटिस कौन देगा। चलिए ठीक है, चित्ररंजन जी भी हमारे साथ है। चित्ररंजन जी, अच्छा आपका टेक क्या है? विजय जी, मैं मुझे प्लीज 2 और मेहमान है मेरे पास, मैं 2 मेहमान मेरे पास और है सर, प्लीज समझिए। चित्ररंजन जी आपका टेक इस पे क्या है, क्योंकि अब तो पूरी विपक्षी दल जो है, बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने आगे क्यों कहा शेयर बाजार में पैसे लगाइए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कोई स्कैम किया है? होम मिनिस्टर ने क्यों कहा शेयर बाजार में आगे पैसे लगाइए? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, दुनिया में सबसे दुर्भाग्यशाली प्रधानमंत्री अगर देखा तो भारत में देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता। अच्छा विजय जी, मैं बाकी गेस्ट को नहीं ले पाऊंगी। बताइए 30 लाख रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के डूब गए। अडानी को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया? विजय जी प्लीज, बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है चित्ररंजन जी, आपका टेक क्या है? विपक्षी पार्टी एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे, हमने लोकसभा चुनाव देखा। दीपक जी बेशरम हो चुकी है, प्लीज चित्ररंजन जी जरा आप, हाँ चित्ररंजन जी आप अपना टेक बताइए। शिखा जी, एगो देहात में कहावत है, चोर बोले जोर से। सवाल यह है कि भाजपा के लोगों को बौखलाहट क्यों, परेशान क्यों है? साथ अगर गड़बड़ी नहीं है तो जांच करवाने से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी के गठन से क्यों भाग रहे हैं? नहीं भाग कहाँ रहे हैं सर, भाग कहाँ रहे हैं? ये तो पिछली बार भी जब रिपोर्ट सामने आई। चुप रहिए, बौखलाइए नहीं, बौखलाइए नहीं, चुप रहिए। अच्छा विजय जी मौका तो दीजिए, अच्छा बोले तो दीजिए पहले। विजय जी उनका सवाल तो लीजिए। विजय जी आई रिक्वेस्ट प्लीज, हाँ बोलिए चित्ररंजन जी जल्दी। शिखा जी, मैंने 10 साल से जब से मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री बने हैं, लग रहा है कि मोदी जी की आलोचना, माने प्रधानमंत्री की आलोचना जो है वह राष्ट्रद्रोह है। अगर जो है तो भाजपा की आलोचना जो है वह राष्ट्र विरोधी कदम है। तो साहब, इसके पहले यह देश था कि नहीं था? इसके पहले प्रधानमंत्री हुए थे या नहीं हुए थे? पार्लियामेंट था कि नहीं था? यह कौन सा सवाल है साहब? और बेचैनी आपको काहे हो रही है? काहे आप छटपटा रहे हैं? जांच करवाइए, पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? बोफर्स में तो केवल एक अखबार ने नहीं, लेकिन चित्ररंजन जी मेरा एक सवाल आप ले लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले भी जब रिपोर्ट आई, मेरा सवाल ले लीजिए, रिपोर्ट आई उस समय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा हमने देखा, मार्केट कैसे डाउन हुआ। इस बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने संयम बनाया है। आज का मार्केट आपने पूरा ग्राफ देख लिया होगा। तो ऐसे समय में जब युद्ध की स्थिति बनी हुई है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी इस समय ग्रोइंग स्टेट पर है, अमेरिका की नहीं है, चाइना का हम देख रहे हैं किस तरीके से गिर रहा है। ऐसे समय पे ही ऐसे रिपोर्ट आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ये साजिश है और इसमें साथ विपक्षी पार्टी आप लोग मिलकर दे रहे हैं? नहीं शिखा जी जिसको कह रहे हैं कि हाँ साहब न्यायालय की अवमानना है, न्यायालय ने तो जो है सो सेबी के रिपोर्ट पर भरोसा किया और सेबी ने धोखा देने का काम किया कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को सही जानकारी दी नहीं। वह कहा बताया कि हाँ साहब इसमें जो है सो उसका भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें वो भी लाभार्थी है, उसमें वह भी इस साजिश में शामिल है, यह तो बताया नहीं। तो अब जब हिंडनबर्ग ने यह ओपन कर दिया है कि हाँ साहब जो सेबी खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो अब फिर जो है सो वह सवाल नहीं है।
अब सवाल यह है कि यह कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का, यह बताइए कि जब छोटे निवेशकों का पैसा जब इनके हेरा फेरी से जब डाउन हो जाएगा, उनका पैसा लूट जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसीलिए तो अगर जो है इनकी छटपटाहट और बेचैनी जो है, अगर पहले ऐसा नहीं हुआ हो, पहले हुआ है, तब आप लोगों ने पहले भी हुआ है, इसकी जांच हुई है, आरोप लगाए थे आप लोगों ने कि 400 दिखा रहा है, 350 दिखा रहा है, 300 शेयर मार्केट जो है वो जो नहीं शेयर अरे आप कहते हैं कि जब पैसा डूब जाएगा तो छोटे निवेशकों का डूब जाएगा। आप जो कह रहे हो अभी तक सच नहीं हुआ किसी भी प्रकार। बिल्कुल ये सच नहीं हुआ है राकेश। अच्छा ठीक है चित्रंजन जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा प्लीज। राकेश शुक्ला जी आप अपना रिएक्शन दीजिए, क्योंकि अडानी पे इतना फोकस विपक्ष का क्यों है? हमने अभी जो बातें निकल कर आई है चित्रंजन जी, राकेश जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे इस पे कॉमेंट ले लेते हैं। अडानी के नाम पर पूरी की पूरी चुनाव लड़ी गई, हमने देखा पहले भी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में जो गिरावट भी हमने देखी, माफ कीजिएगा शेयर मार्केट में। आखिर विपक्षी पार्टी को किसी एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्यों पड़ जाती है मोदी को घेरने के लिए? और भी चुनावी मुद्दे हो सकते हैं राकेश जी? नहीं शिखा जी, यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि हम एक विदेशी रिपोर्ट पे यदि विश्वास करेंगे तो हाल ही में 2 तरह की रिपोर्टें आई। यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और जिसमें उसने सेबी पे अटैक किया है, तो ब्लिट्ज के संपादक है सलाउद्दीन शोएब चौधरी, और उन्होंने राहुल गांधी की बंगाल के तख्ता पलट के राहुल गांधी की भूमिका पे सवाल खड़ा किया है। मेरा ये मानना है कि भारत में राजनीति करने वाले दलों को कम से कम विदेशी रिपोर्टों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तो उनकी रिपोर्टों को लेकर आगे और खासकर हिंडनबर्ग जैसे लोगों की रिपोर्ट पे, इसलिए यह बताइए कि बोफर्स का मामला उठा था, 2023 में जब ये रिपोर्ट उठाया था तो उस रिपोर्ट को संसद में ले जाया गया था, हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लेकिन इस रिपोर्ट का टाइमिंग देखिए, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइम इसलिए कि जून में सेबी की तरफ से नोटिस दिया गया, तो जून के बाद उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया, अगस्त में दिया, और अगस्त में तब दिया जब बांग्लादेश जल रहा है, और वो बांग्लादेश के जलने के पीछे 2 देशों की भूमिका आ रही, चाइना और अमेरिका की। और हिंडनबर्ग जो है वो चाइना और अमेरिका की जो कंपनियां हैं, अल्ना चेंग और आपके मार्क किंगडन, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में राजनीति करने वालों को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट करने का प्रयास कौन कर रहा है।